बड़बड़े, मैं महाराष्ट्र पुणे से और आज आप सभी का यहाँ उपस्थित आप सभी पार्टिसिपेंट का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले कहना चाहूंगी आज जो मुझे होस्टिंग करने का चांस मिला है, जिनकी वजह से मिला है, ऐसे हमारे ग्रेट होस्टर प्रशांत जी सातो सर, इनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। क्योंकि आज कुछ रीजन की वजह से उन्होंने जो मुझे होस्टिंग संभालने के लिए दी है, आई नो मैं 101% देने की कोशिश करूंगी। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। और चलो साथियों, हम सभी को पता है जिस संकल्पना से ये हमारा मंच स्टार्ट हुआ है, ऐसे और 2024 को जो आरंभ हुआ है, अर्थ साक्षरता, अर्थ क्रांति, और आज हम ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता के सेशन में सब शामिल है। तो आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और जिनकी संकल्पना से ये मंच शुरू हुआ है, ऐसे हमारे आवाज के धनी, आवाज ही जिनकी पहचान है, ऐसे हमारे योगी जी पालुदे सर, उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और हम सभी के लाइफ कोच, बिजनेस कोच आदरणीय श्री रवि जी सातो सर, इनका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। तो चलो साथियों, बहुत ही सुंदर आज की मीटिंग होने वाली है। बहुत ही बढ़िया आज का सेशन होने वाला है। तो हम सभी को पता है ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता, कृतज्ञता का हमारे जीवन में क्या इफेक्ट होता है, क्या असर होता है, ये बातें हम सभी को पता है। क्योंकि हम सभी कृतज्ञता के स्टूडेंट है, हम सीख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सर का भी ये चौथा सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सर दे रहे हैं। उनका टाइम बिजी शेड्यूल होने के बाद भी वो हमें टाइम दे रहे हैं। और हम भी अब हमें सीखने की चाहत है, इसलिए भी हम इस सेशन में शामिल होते हैं रोज। और हमारे जैसे औरों के भी इस सेशन में हमें उपस्थित करना है। क्योंकि जो नॉलेज हमें मिल रहा है, हमारे जीवन में जो कृतज्ञता आई है, जो असर, जो परिणाम हमारे लाइफ में हो रहे हैं, वैसे परिणाम हमारे प्रियजनों के जीवन में भी होने चाहिए। तो जल्दी से जल्दी हमें मीटिंग की लिंक उनको शेयर करना है, ताकि उनके जीवन में भी अच्छे परिवर्तन आए। क्योंकि कृतज्ञता हमें सिखाती है, कृतज्ञता सच में हमें, तो कृतज्ञता हमें सकारात्मक रहना सिखाती है। कृतज्ञता हम हमें जो कठिन हमारी परिस्थिति होती है, उस कठिन परिस्थिति में शांत रहना सिखाती है। और सबसे मेन बात, कृतज्ञता हमें शांत रहना सिखाती है। जो भी हमारे पास है, जितना भी हमारे पास है, उसमें खुश रहना सिखाती है। तो चलो साथियों, और क्या चाहिए जीवन में? जो मेन चीज होती है कि शांत रहना, जो है हमारे पास उसमें खुश रहना, सुखी रहना, उसके अलावा क्या होता है? पैसा तो इम्पोर्टेंट है, पैसे के लिए हम सब इस बिजनेस में जो हम भी काम करते हैं पैसे के लिए करते हैं। पर वो पैसे का इस्तेमाल भी हमें कहाँ करना है, कैसे करना है, कहाँ से हमें पैसा कमाना है। हर क्षेत्र में हम पैसा कमाते हैं, पर वो पैसा कमाने के बाद भी जो सुख हमें मिलना चाहिए, कभी कभी वो नहीं मिलता है। आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्योंकि हर बार क्या होता है, कहीं कहीं गलत तरीके से हम पैसा कमाते हैं, तो हमें वो शांति, जो मन को शांति मिलती है, वो नहीं मिल पाती है। तो ये सारी बातें हमें कृतज्ञता सिखाती है कि हमें कैसे रहना है हमारे जीवन में, हमें आभार कैसे व्यक्त करना है, दूसरों के प्रति आदर कैसे करना है, ये सारी बातें हमें कृतज्ञता यहाँ सिखाती है। आप सब समझदार हो, मैं जानती हूँ। और अभी भी हमारे पास देखो थोड़ा टाइम शेष है, तो हम अभी भी हमारे प्रियजनों को यहाँ उपस्थित कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ऐसा आज का सेशन होने वाला है, जो रोज सर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और सच में ये नॉलेज अगर हम खुद पर अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारी लाइफ तो चेंज होने वाली है, और 101% होगी ही। क्योंकि हमारी दिन की शुरुआत ही, देखो साथियों, हमारे दिन की शुरुआत ही हम कृतज्ञता से करते हैं। और कृतज्ञ भरी शुरुआत एक बार हो जाएगी साथियों, तो दिन भर हमारा अच्छा निकल जाएगा। कितनी भी निगेटिविटी हमारे आस पड़ोस रहने दो, पर वो निगेटिविटी हमें निगेटिव नहीं बना सकती है। क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा से भरा जो सेशन होता है, वो दिन भर हमें एनर्जी देता रहता है। इसीलिए मैं कहूंगी कि ग्रेटिट्यूडफुल मॉर्निंग के लिए हमें और हमारे प्रियजनों को यहाँ उपस्थित करना है। तो बहुत ही बढ़िया सेशन आज का होने वाला है। और कृतज्ञता हमें सिखाती है कि नियमित हमें व्यायाम करना है। रोजाना हमें कुछ ना कुछ नया पढ़ना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है। जो भी हम काम करते हैं, उस काम के प्रति हमारा जो लक्ष्य होता है, उसको हमें निर्धारित करना है। और निर्धारित
दिन भर हमें क्या योजनाएं करनी है उसके प्रति वो हमें देखना है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है साथियों की जो कृतज्ञता हमें सिखाती है। कृतज्ञता और भी हमें सिखाती है हमारे स्वास्थ्य के बारे में। हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो हमारे स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होने वाला है, कभी बिगड़ने नहीं वाला है। और उसके बाद कृतज्ञता सबसे मेन अच्छी बात हमें सिखाती है कि हमारे प्रियजनों के साथ कनेक्ट रहना। हाँ साथियों, क्योंकि अकेला इंसान इस दुनिया में जी ही नहीं सकता है। इसलिए सर ने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि हमारे दोनों यानी फ्रेंड हो या हमारे रिलेटिव्स हो, किसमें भी थोड़ी अनबन चल रही होगी है तो कृतज्ञता यही तो सिखाती है ना कि चलो हम दोनों के बीच में जो अनबन है, जो संबंध हमारे खराब हुए हैं, उसको कैसे सुधारना है। यही बातें हमें कृतज्ञता से सीखने के लिए मिलती है। तो चलो साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए हम सभी के डिजिटल वर्चुअल क्लैपिंग में आज जो हमारे महागुरु महागुरु है जो हमें रोज इस ग्रेटिट्यूड का नॉलेज देते हैं, तो उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं अकेले तो नहीं बुला सकती हूँ साथियों। ऐसे हमारे आदरणीय श्री रवि जी सातो सर, इनको इनवाइट करने के लिए मैं चाहूंगी कि आपके सबके वर्चुअल क्लैपिंग में बुके देकर उनका स्वागत करेंगे, उनका वेलकम करेंगे। तो प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत है। वेलकम सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वंदना जी। फिर आज इस जबरदस्त पैनल पर मुझे इनवाइट करने के लिए। इस पैनल पर जितने भी मेरे साथी मौजूद है, पारिवारिक सदस्य मौजूद है, इन सभी को सुप्रभात। और सभी को नमन वंदन प्रणाम करते हुए, सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज के इस कृतज्ञता के सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। साथियों, आज का जो सेशन है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। हम सबके लिए, कि हम सभी लोग हैं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, सभी लोग हमारे जीवन में खुश रहना चाहते हैं। सभी लोग हमारे जीवन में खुशी रहना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे कम लोगों के नसीब में ये बातें होती है ना। उसकी वजह क्या है, कि क्यों ऐसा होता है, और उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके ऊपर उपाय क्या है। आज के इस सेशन से आपको उन सारे उपाय तक पहुंचने का एक रास्ता मिलने वाला है। देखो, यहाँ पर जितने भी साथी मौजूद है, सब चाहते हैं सबका दिन अच्छा जाए, मंगल जाए, शुभ जाए। लेकिन ये जाएगा कब? क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं, तो हम में से कोई ये सोच के नहीं उठता होगा कि आज मेरा दिन खराब जाएगा। हम सबकी इच्छा भी होती है कि हमारा दिन अच्छा जाए। लेकिन इसके अच्छा जाने के पीछे, या अच्छा जाने के लिए हम करते क्या है? हमारे मन में जैसे ही उठते हैं, विचारों का बहुत बड़ा माहौल बनना चालू हो जाता है ना। कहते हैं कि एक इंसान के दिमाग में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। एक बहुत ही सुंदर कोट अभी एक 4-5 दिन पहले आई थी। वो कोट में ये लिखा था, हमारे सबके मन में जो विचार आते हैं, ये सारे विचार भावनाओं को निर्माण करते हैं, या फिर ये विचार भावनाओं में परिवर्तित होते हैं। हमारी भावनाएं हमारी एटीट्यूड का निर्माण करती है, हमारे एटीट्यूड को बनाती है, हमारे दृष्टिकोण को बनाती है। हमारा दृष्टिकोण हमारी आदतों में बदल जाता है, और यही आदतें एक व्यक्तित्व का निर्माण करती है। अब सोच के देखिए साथियों, एक व्यक्तित्व का निर्माण करने के पीछे सबसे बेसिक चीज कौन सी है, सबसे बेसिक बात कौन सी है? तो वो है विचार। मतलब आप सोच सकते हो कि आपके विचार में कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, जो एक व्यक्तित्व का निर्माण करती है। हम जो भी है, जहां भी है, जैसे भी है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह और सबसे मुख्य वजह कौन सी होगी? तो वो है हमारे
विचार। लेकिन ज्यादातर लोगों का ये होता है, हम हमारे विचारों पर कभी ध्यान ही देते नहीं, और जो भी जो हमारे जीवन में परिस्थितियां आती है, उस परिस्थितियों के लिए किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं, किसी न किसी को दोष देते रहते हैं। लेकिन हम हमारे विचारों के प्रति कभी भी जागरूक नहीं होते। और यही विचार है जो आपका दिन कैसा जाएगा ये तय करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिन अच्छा जाए, तो हमारे सुबह का सबसे पहला विचार जो हमारे मन में आएगा, या सबसे पहला वाक्य जो हमारे मुंह में आएगा, वो पॉजिटिव होना जरूरी। अब वो पॉजिटिव कब आएगा? जब हम रात में सोते वक्त अच्छे विचारों के साथ सोए, सकारात्मक पॉजिटिव विचारों के साथ में सोए, तो सुबह उठते ही हमारे मन में सकारात्मक पॉजिटिव विचार आना शुरू हो जाएंगे। और रात में सोते वक्त अगर सकारात्मक विचार हमारे मन में आना चाहिए, तो दिन भर के विचार भी हमारे सकारात्मक पॉजिटिव होना जरूरी है। मतलब फिर वही बात आती है कि सबसे पहले जब हम दिन में उठते हैं, तो सबसे पहला विचार जो होता है, वो विचार निर्धारित करता है हमारा आज का दिन कैसा जाने वाला है। इतनी बड़ी ताकत अगर हमारे विचारों में है, तो हमारे विचार कैसे होना चाहिए ये हमें तय करना है। क्योंकि हमारे विचारों को कोई और निर्माण नहीं कर सकता, हमारे विचार हम ही निर्माण करते हैं। और वही विचार एक स्टेप बाय स्टेप एक व्यक्तित्व का निर्माण करती है। आज का टॉपिक इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमको हमारे जीवन में हमेशा विचारों पे ध्यान देना चाहिए। हमारा अगर चाहते हैं हम हमारा हर रोज हर दिन अच्छा जाए, तो हर दिन में सुबह आने वाला पहला विचार हमारे मन में अच्छा ही होना चाहिए, और वो अनिवार्य है। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम साथियों? सबसे पहले तो हम एक बात को समझ लेते हैं कि हम जब भी उठते हैं, एक बहुत रोम के एक सम्राट हो गए हैं, उनका एक कहना है साथियों, उनका एक वाक्य है, जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना, प्रेम करना एक सौभाग्य है। और सच बात, सच ही तो बात है ना? और जब हम सुबह उठते हैं, देखो हमने बहुत बार एक बात अनुभव की है कि सुबह उठने के बाद में, अब बहुत सारे घरों में हम सब लोग आध्यात्मिक है या फिर हम थोड़े स्पिरिचुअल है, तो हमारे ज्यादातर लोगों के घर में सुबह उठने के बाद में है ना, कुछ भगवान के गाने होते हैं चालू, है ना? अब जब हम उठते हैं, उठने का समय फिक्स नहीं होता, और उठते समय वो गाना भी फिक्स नहीं होता, तो हम सुबह उठने के वक्त जो सबसे पहला गाना सुनते हैं ना, वो दिन भर हमारे मुंह में चलता रहता है ना? अब जैसा गाना हम सुनते हैं, वैसा अगर हमारे विचार में, हमारे मन में, हमारे मुंह में शुरू होता है, तो सोचिए जो सुबह का पहला विचार है, वही विचार तो हमारे पूरे दिन भर में हमारे बाकी विचारों का निर्माण करता होगा ना। आज हमको क्या करना है साथियों? सब अब ये बात जान लो कि हर दिन जो सुबह हमको मिलती है, हर दिन जो एक दिन हमको मिलता है, वो बहुत सारे अवसरों को जन्म लेकर आता है, बहुत सारे अवसर हमारे लिए लेकर आता है। और ये अवसर हमें अगर कैच करना है, तो सबसे पहले हमको एक ही काम करना है। सुबह उठने के बाद जैसे ही हमारी नींद खुलती है, बिस्तर से बाहर निकलने के पहले कृतज्ञता भरा शब्द हमारे मुंह में आना चाहिए। और वो शब्द कौन सा है? धन्यवाद। जैसे ही आंख खुलेगी, सबसे पहला वर्ड आपके मुंह से निकालिए रोज उठने के बाद, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इसको कोई हमको समय भी नहीं लगता, और इसके लिए कोई अलग प्रयास भी नहीं करना पड़ता साथियों, है ना? जैसे ही हम धन्यवाद बोलते हैं, हमारे मन में कृतज्ञता पूर्व विचार आना शुरू हो जाएंगे। अब जब हमारे मन में कृतज्ञता भरे विचार आएंगे, तो वो विचार वैसे ही विचारों को हमारी ओर आकर्षित करते रहेंगे। जैसा हम सुबह उठने के बाद में धन्यवाद बोलकर अगर बिस्तर से बाहर निकलते हैं, तो धन्यवाद बोलने के बाद में इस
उस परम पिता परमात्मा के प्रति भी हम धन्यवाद या कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं कि आज की सुबह मैंने देखी है। जैसे ही धन्यवाद बोल दिया, दूसरा विचार आया, अरे यार मैं जिंदा हूं, तो उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञ क्यों न हूं। हम उठने के बाद में देखो हमारे सामने इतनी सारी घटनाएं, या हम अगर धन्यवाद देने के बारे में सोचेंगे तो इतनी सारी चीजें हमारे यहाँ सुबह सुबह हमें मिल जाती है कि अगर हम उन सारी चीजों को धन्यवाद देना शुरू कर देंगे तो पूरा दिन धन्यवाद से भरा रहेगा। और कृतज्ञता क्या है? एक मैग्नेटिक पावर है, एक चुंबकीय ताकत है, जो, और हम जो देते हैं वही हमारे पास लौट के आता है। हम अगर धन्यवाद देने के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचे तो धन्यवाद देने के उतने ही मौके हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएंगे। जैसा हम सुबह उठने के बाद में निकले, बाहर निकले, हम हमें फ्रेश होना है, तो सबसे पहले फ्रेश होने के पहले रात में जिस बिस्तर पर हम सोए थे, क्या वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है साथियों? दुनिया के कई लोग फुटपाथ पर सोते हैं, उनको नीचे डालने के लिए कोई बिछाना नहीं होता, वो पुट्ठे पे सोते हैं। और ये पूरी धरती की जो आसमान की चादर है वो ओढ़ के सोते हैं। हम कितने खुशनसीब है कि हमको एक अच्छा सा बेड मिला है, एक तकिया मिला है, ओढ़ने के लिए एक चादर मिली है। क्या हम उसके प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकते? उसी की वजह से तो हमें रात में बहुत ही अच्छी नींद आई थी ना। और हो सकता है ऐसा नींद में अच्छे सपने भी आए होंगे। तो क्या हम उसके प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकते? जब हम बाहर निकलते हैं, फ्रेश होने के लिए आते हैं, हमारे घर में पानी, जैसे ही नल चालू करते हैं पानी आता है, क्या उसके प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकते? हमारे पास फ्रेश होने के लिए टूथपेस्ट है, टूथब्रश है। अब ये बातें थोड़ी अटपटी लगती होंगी हम सबको कि यार ये आदमी क्या बात कर रहा है, कैसे क्या बता रहा है। लेकिन साथियों, मैं आपको गारंटी देता हूं, जब इन सारी बातों को आप धन्यवाद देना शुरू कर देंगे, आपके पूरे दिन भर का जो चक्र है ना, ये चक्र धन्यवाद से भरा होगा, पूरा चक्र। सोचिए आप किस किस चीज के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। फ्रेश हुए, आपके हाथ में गर्म चाय का प्याला आ गया, जैसे ही प्याला है उसको धन्यवाद कर सकते हैं। अब हम बहुत बार सफर में होते हैं साथियों, सुबह फ्रेश होने के बाद में हमको एक एक घंटा चाय पीने को नहीं मिलती, तरसते हैं हम लोग चाय पीने के लिए। हम ढूंढते रहते हैं कहीं कोई होटल खुली है क्या, जाके वहां कहीं चाय पी के आते हैं, नहीं मिलता। सोचिए उस समय क्या होता होगा। और हम सुबह उठने के बाद फ्रेश होते ही हमारे हाथ में अगर गर्म चाय का प्याला है, तो क्यों हम उसको धन्यवाद नहीं दे सकते? हम बात नहाने के लिए जाते हैं, हमारे घर में टॉवेल है, साबुन है, शैम्पू है, सारी सुख सुविधाएं वहां पे मौजूद है। उन सुख सुविधाओं को हम धन्यवाद दे सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं साथियों, जिनके पास बदन भर कपड़े नहीं होते। हम देखते हैं ना, तो सफर सफर सभी लोग सफर करते, सभी लोग देखते होंगे, रोड के काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, उनको देखो रहने को घर नहीं होता, सोने के लिए बिस्तर नहीं होता। और उनके बच्चे अगर देखेंगे ना साथियों, कड़ी धूप में या भरी सर्दी में, जो आधे अधूरे कपड़े हैं उन कपड़ों पर रहते हैं। कितने खुशनसीब है हम लोग, हमारे पास चॉइस है कपड़ों की। हम जब सुबह तैयार होने के लिए कपड़े ढूंढते हैं, हम सोचते हैं आज कौन सा कपड़ा पहनूं। कितने भाग्यशाली है हम कि हमारे पास चॉइस है। उनके पास तो कपड़ा भी नहीं है, तो चॉइस का कोई सवाल ही नहीं आता। तो क्या हम उसके लिए कृतज्ञ नहीं हो सकते? बहुत सारे लोग, अभी अभी की बात छोड़ो साथियों, देखो पुराने जमाने में अगर हम हमारे पिताजी दादाजी के बारे में सोचते हैं, उनके पास केवल एक ड्रेस रहता था। कहीं बाहर जाना आना होता था तो उसी ड्रेस को धुला के प्रेस करके वो कपड़ा पहन के जाते थे। आज हमारे पास न जाने कितने कपड़े हैं, कितने ड्रेस है। हमें सोचना पड़ता है आज क्या पहनूं। क्या हम उन कपड़ों के प्रति धन्यवाद नहीं कर सकते, कृतज्ञ नहीं हो सकते? इतनी सारी बातें, इतनी सारे ब्लेसिंग्स उन परमपिता परमात्मा ने हमको दिए हैं कि हम अगर धन्यवाद देने के बारे में सोचने लग जाए ना साथियों, तो मैंने पहले दिन आपको कहा था हमारे पास जितना समय है कम गिरेगा, कम होगा। और अगर आप इतने
बार कृतज्ञता व्यक्त करोगे ना, तो मैं आपको लिख कर देता हूं कि आपके पास कोई नकारात्मक विचार दिमाग में आने के लिए समय ही नहीं होगा। और जब नकारात्मक विचार कभी दिमाग में आएगा ही नहीं, तो दिन भर आपके साथ कोई नकारात्मक घटना कभी होगी भी नहीं। सारी घटनाएं आपके साथ में होगी, वो पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी। और जब दिन अपना पूरा सकारात्मक जाएगा, तो सोचिए रात को सोते समय नकारात्मक विचार आने का कोई चांस आपके पास है? कोई चांस नहीं रहेगा, कोई चांस नहीं। और जब हम रात में सकारात्मक विचारों के साथ सोएंगे, तो सोच के देखिए आपकी सुबह कैसी होगी। ये सारी कड़ियां हैं साथियों। जब हम इन सारी कड़ियों को एक के साथ एक जोड़ते हैं ना, तो सारी बातें साफ, आईने की तरह साफ हो जाती है, क्लियर हो जाती है सामने। और चाहता तो हर व्यक्ति यही है कि मेरा दिन अच्छा जाए। तो क्या हम कर सकते हैं ये? सुबह का पहला वाक्य, पहला शब्द धन्यवाद। उसके बाद हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस चीज का भी यूज कर रहे हैं, जो हमारे लिए है, उस सारी चीजों के प्रति धन्यवाद। और फिर दिन भर देखिए आपके लिए धन्यवाद के कितने मौके आते हैं। और जितना ज्यादा धन्यवाद दोगे, उतना कृतज्ञता भरा दिन आपका जाएगा। और हम यही तो थे। तो इसीलिए कल से हम शुरुआत करेंगे हमारे दिन की धन्यवाद शब्द से। और हम रात को सोने जाने के पहले भी कहेंगे धन्यवाद, आज का दिन बहुत अच्छा गया। उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके। तो देखिए, लगातार अगर हम रोज ही अभ्यास करते रहेंगे, मैं आपको लिखित रूप में देता हूं कि आपका दिन कभी खराब नहीं जाएगा। अभी अब बात करते हैं साथियों, जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय है हम सबके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट विषय। जितने भी साथी इस पैनल पर मौजूद है ना, ये सारे साथी किसी न किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और काम करने के पीछे का एक ही कारण है, वो है पैसा, है ना। और पैसे के बारे में ये कृतज्ञता इतनी अच्छे तरीके से काम करती है ना, कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके बारे में बात करने के पहले एक वाक्य आपको बताता हूं साथियों, कि केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। और कृतज्ञता समृद्धि है, और शिकायत गरीबी है। ये दो वाक्य इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये एक गोल्डन रूल है हमारे लाइफ का। चाहे फिर वो किसी भी क्षेत्र में हो, आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, नौकरी में हो, रिलेशन में हो, पैसों में हो, किसी भी क्षेत्र में कृतज्ञता समृद्धि है, और शिकायत गरीबी। ये सेंटेंस नोट करके रख लेना साथी। और हमने पहले भी इसके बारे में बात की है, कि आपके पास चाहे आज जितना भी धन हो, उस धन के लिए जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे, आपके पास धन आने के रास्ते खुलेंगे ही नहीं। आप धन के बारे में समृद्ध होगे ही नहीं। तो फिर आज हम क्यों ना उस धन के प्रति कृतज्ञ होते हैं जो हमारे पास है, जितना जितने मात्रा में भी है। और ज्यादातर लोगों को धन क्यों कम रहता है साथियों, हम इसके बारे में अगर सोचेंगे, तो वो ज्यादातर लोग इस धन के बारे में शिकायत करते रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं। और जब हम कृतज्ञता का यूज करते हैं, तो ये शिकायत को हम कृतज्ञता में बदल देते हैं। और जब हम कृतज्ञ होते हैं, तो शिकायत करने का कोई चांस हमारे पास नहीं आता। और ये जो शिकायतें हैं कैसी रहती है? मेरे पास पैसा कम है, मुझे जितना चाहिए उतना धन मिला ही नहीं, शिकायत है। या फिर उस पैसे के बारे में नकारात्मक विचार करना, क्या पड़ा है पैसों में, पैसे को तो मुर्गी भी नहीं खाती। ये नकारात्मक विचार है पैसे के बारे में। या फिर हम देखते हैं किसी के पास में बहुत सारा पैसा है, और हमारे पास, हम जो है उससे हम तुलना करने लग जाते हैं। और जब तुलना करते हैं ना, तो वहां पे हमें हमारे मन में कभी भी आनंद नहीं होता, दुख होता है। ये दुख क्यों होता है? क्योंकि हम जब तुलना करते हैं, तो उस व्यक्ति से हमें ईर्ष्या होने लगती है। या फिर पैसों के बारे में चिंता करने से पैसा कभी भी बढ़ेगा नहीं।
ये सारी जो शिकायत है, ईर्ष्या है, नकारात्मक विचार है, या फिर चिंता ये है, ये आपके पैसों को आपके तरफ आने से रोकती है। और सबसे बड़ी जान पर कब आती है पता है साथियों? जब हमारे घर, अब हम बहुत सबको अनुभव है, जब हमारे घर में इलेक्ट्रिक का बिल आता है, जब गैस सिलेंडर खत्म होता है, जब फोन का रिचार्ज मारना पड़ता है, जब किराना का बिल देना पड़ता है, जब भी इन बिलों का भुगतान करने का समय आता है ना, तब इन पैसों के बारे में नकारात्मक विचार सबसे ज्यादा हमारे मन में आते हैं, सबसे ज्यादा। ऐसा मैंने कोई व्यक्ति देखा नहीं है कि जिसके पास इलेक्ट्रिक का बिल आया, वो चाहे जितना भी हो, उसने कभी उस बिल के बारे में कंप्लेंट ना की। हम हमेशा बोलते रहते हैं, आजकल क्या है, बहुत बिल आ रहे हैं, लोग आंकड़े डाल डाल के इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और उसका भुगतान हमें करना पड़ता है, कितने यूनिट के रेट बढ़ गए हैं, न जाने कितनी कंप्लेंट हम करते रहते हैं उसके प्रति, है ना? कोई भी बिल हो, कोई भी भुगतान करना हो, जब समय भुगतान करने का आता है, तो हमारे मन में उसके प्रति शिकायतें आना चालू हो जाती है। और वो शिकायतें और ज्यादा कब बढ़ जाती है, जब हमारे पास वो बिल भरने के लिए पैसे नहीं होते, तब तो और भी ज्यादा हमें गुस्सा आता है और ज्यादा शिकायत हम करने लगते हैं। लेकिन आपको आज से ये काम बंद कर देना है साथी। अगर आप चाहते हो कि आपके पास और ज्यादा धन आए, आपके पास और ज्यादा पैसा आए, तो जब भी आप बिलों का भुगतान करोगे साथियों, ये मन में विचार ही लाना नहीं है जो नकारात्मक है, जो शिकायत करता है। ऐसे विचार कभी भी नहीं लाना है। उलट आपको आपके जीवन में अगर धन ज्यादा चाहिए, तो जिन जिन बिलों का आप भुगतान कर रहे हो उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक का बिल आप भर रहे हो, हम किसी पे एहसान तो नहीं कर रहे हैं ना, उस इलेक्ट्रिक का यूज हमने किया है, उस इलेक्ट्रिक पर चलने वाली सारी भौतिक सुख सुविधाओं को हमने भोगा है, और इसीलिए तो उसका बिल आया है ना। फिर उसके बारे में कंप्लेंट क्यों, कृतज्ञता क्यों नहीं? जब बिजली थी इसीलिए मैं फैन के हवा में बैठ सका, बिजली थी इसलिए मैं फ्रिज का ठंडा पानी पी सका, बिजली थी इसलिए मेरे घर में जो भी चीजें हैं फ्रिज में रखी हुई खराब नहीं होती है, बिजली है इसलिए मैं टेलीविजन देख सकता हूँ, बिजली है इसलिए मेरा मोबाइल चार्ज होता है। न जाने कितनी अच्छी बातें, अच्छे काम ये बिजली की वजह से होते हैं। लेकिन हम सारे कामों को नजरअंदाज करके हम क्या करते हैं, उसके प्रति कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं। उसका यूज करके या उस वो सेवा लेकर हमने हमारे कितने जीवन में बदलाव लाए हैं, उसके बारे में हम सोचते नहीं। लेकिन आज से हमको शिकायत करना ही नहीं है, हमको केवल उससे हमको क्या फायदे हुए हैं, इसके बारे में अगर हम सोचेंगे, तो वो बिल के बारे में कभी हमारे मन में कंप्लेंट आएगी ही नहीं। बराबर है? जब हमारे घर का गैस सिलेंडर खत्म होता है, तो ज्यादातर महिला को, अभी तो लगाया था अभी खत्म हो गया। अरे वो कोई उड़ तो नहीं गया ना, आपने यूज किया इसीलिए खत्म हो गया है ना। अच्छा, खत्म हुआ तो क्या, उसको उसके पीछे कोई वजह नहीं थी खत्म होने की? हमने जितने दिन भी चला उतने दिन उस पर चाय बनाकर पिए, खाना बनाकर खाया है, बहुत सारे हमारे काम उस पर हमने किए हैं। तो हम उसके प्रति कृतज्ञ ना होना छोड़ देते हैं, और उस खत्म होने के ऊपर शिकायत करने लगते हैं। फिर बात आती है, क्या सिलेंडर के भाव बढ़ गए हैं, पहले तो 300 में 400 में मिलता था, आज 1000 1100 में आ गया है। शिकायत चालू हो गई, नकारात्मक विचार चालू हो गए। अब ये नकारात्मक विचारों को अगर बदलना है, तो उससे लिए हुए फायदे फायदे पर हमको विचार करके उसके प्रति कृतज्ञ होना है। हर बिल के प्रति आप इसी तरह उसके अंदर से कृतज्ञता किस चीज के लिए व्यक्त कर सकते हैं, ये सारी बातें निकाल कर आप उसके प्रति कृतज्ञ अगर होंगे, तो आपके मन में उस बिल के प्रति कभी शिकायत नहीं आएगी, कभी नकारात्मक भाव आपके मन में आएंगे ही नहीं। और जब हम नकारात्मक भाव लाएंगे ही नहीं, सब सकारात्मक सोचेंगे, तो सोचिए उस बिल के प्रति आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, या कभी आप उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे। हो सकता है जब आपके पास बिल आए, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं साथियों, ये जो अभ्यास है ये अगर आप करेंगे, तो 100% बोलता हूं कि आपके जीवन में धन का आना शुरू हो जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक का बिल आता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक का बिल आकर हम थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस समय उस बिल को पेड करने के लिए पैसे नहीं होते।
और जब गुस्सा होते हैं या फिर शिकायत करते हैं तो धन के बारे, वो बिल के बारे में शिकायत नहीं होती। हम करते तो बिल के बारे में शिकायत है, लेकिन शिकायत की पीछे की वजह यह होती है कि हमारे पास उस बिल को भरने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, इसलिए वो इनडायरेक्टली धन के बारे में शिकायत होती है। और हमने पहले ही कहा है, कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी है। अब हम शिकायत कर रहे हैं तो हम गरीबी की ओर जा रहे हैं, और हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे तो हम समृद्धि की ओर जाने वाले हैं। क्या करना है ये आपको तय करना है ना? चलो, बिल आया आपके पास, आपके पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं है। एक ही काम कीजिएगा साथियों, आज से जो भी बिल आप पेड करते हो, चाहे उसके लिए आपके पास में पूरा पैसा ना हो, लेकिन बिल तो पेड करना है। नहीं करोगे, लाइट कट जाएगी। नहीं सिलेंडर भरोगे, भूखे पेट सोना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, उसको कोई चारा नहीं है, उसको कोई इलाज भी नहीं है। तो जो भी आपके पास बिल आते हैं, भले ही आपके पास उस समय पैसा ना हो, तब भी एक काम कीजिएगा, वो जो बिल है आया है, उस बिल पर लिख दीजिएगा, धन के लिए धन्यवाद। क्या लिखना है? धन के लिए धन्यवाद। कोई बड़ी बात है लिखना, चाहे पैसे ना हो। और हमने ये देखा है कि हम जिसके बारे में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, वो हमारे पास आने के रास्ते खुल जाते हैं, वो हमारे पास आ जाता है। भले आज पैसा ना हो, लेकिन आपने उस पैसे के लिए पहले ही धन्यवाद दे दिया है, तो वो पैसे का आपके तरफ आना शुरू हो गया। बिल पे क्या लिखना है? धन के लिए धन्यवाद, या फिर पैसे के लिए धन्यवाद। अभी आज नहीं है, कल अगर आपके पास जब पैसा आता है और वो बिल आप पेड करते हो, तो फिर उस बिल पे लिखना है, धन्यवाद भुगतान किया, धन्यवाद पेड कर दिया। बस यही काम करना है, चाहे जितने भी बिल आपके पास में आए। अगर पैसा नहीं है तो पैसे के लिए धन्यवाद, और बिल दे दिया है, पैसे है, बिल पेड कर दिया है, तो धन्यवाद पेड कर दिया। क्या लगता है साथियों, इतना लिखने के लिए कोई समय लगता है? लेकिन अगर ये लिखने से उसके रास्ते खुल जाते हैं, तो लिखना कितना अनिवार्य है, ये सोच के देखिए, है ना? अगर आप अभी बिल नहीं आया है, तो पिछले बिल निकालिए, जो भरे हैं उस पे लिख दीजिए, भुगतान किया धन्यवाद, पेड किया धन्यवाद। आया है, नहीं है, तो लिख दीजिए, धन के लिए धन्यवाद या पैसों के लिए धन्यवाद। क्या कर सकते हैं हम साथियों? और यही जो हमारी कृतज्ञता है, हमारे जीवन में पैसों के लिए समृद्धि लेकर आएंगे, 100% लेकर आएंगे। क्योंकि जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है और उसके प्रति आपने कृतज्ञता महसूस की है, व्यक्त की है, महसूस की है, तो धन मिलना 100% आपको फिक्स है, आना ही आना है। क्योंकि कृतज्ञता ये एक चुंबकीय शक्ति है, जिसके प्रति भी आप कृतज्ञता व्यक्त करोगे, वो आपके पास और ज्यादा मात्रा में आएगा। और जो हम करते हैं वो हमारे पास, धन के बारे में अगर कृतज्ञता व्यक्त करेंगे तो हमारे पास गुना में आएगा, गुना में आएगा। और जो हम समृद्धि पाते हैं ना, वो इस बात से तय नहीं होती कि हम कितना पैसा देते हैं, वो इस बात से तय होती है कि हम उस दिए हुए पैसे के प्रति कितनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, है ना? तो साथियों, धन के प्रति मैं आपको एक ही बात कहूंगा, कभी भी शिकायत ना करें, कभी भी नकारात्मक ना सोचे, कभी भी किसी के पैसों को देखकर मन में ईर्ष्या ना आने दे, और कभी भी उस पैसों के बारे में कोई चिंता ना करे। बस करना है तो एक ही काम करे, उस हमारे पास जितना भी धन है, उस धन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे, और ये करते रहे। देखिए, आपके पास धन के आने के रास्ते खुल जाएंगे। चाहे आपके पास आज नहीं है, लेकिन ये परिस्थिति हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी, अगर आप रोज कृतज्ञता व्यक्त करोगे। जो भी हमारे पास धन आता है उसके लिए धन्यवाद देना भी हमें जरूरी है, चाहे वो हमारे बिजनेस से आए, चाहे नौकरी से आए, चाहे हम जो भी काम करें उससे आए। आ तो रहा है ना, आया, उसके लिए धन्यवाद कीजिए, आने के रास्ते खोल के लेके आएगा, है ना? तो धन्यवाद साथियों, फिर आपने मुझे आज समय दिया, आप सभी ने मुझे ध्यान पूर्वक और शांति से सुना, इसलिए आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, और आज की मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर।
थैंक यू सो मच। साथी, बहुत ही बेहतरीन सेशन आज का हुआ है। और सर के पूरे सेशन से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि सच में हमें कंप्लेंट मोड से बाहर आके हमें हमने जो चीजों के लिए पैसा खर्च किया है, जिसको हमने यूज किया है, उसके प्रति हमें धन्यवाद देकर ही हमारे हम धन्यवाद देकर ही कर सकते हैं, क्योंकि वो चीजें हमने यूज की है। कितना सुंदर सर ने हमें आज 4 लाइन का जो सेंटेंस दिया है, तो सच में उससे वही हमें सीखना है। क्या बताए सर ने हमें कि केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। यस, वो बिल्कुल सही कहा सर ने। और उसके बाद का कृतज्ञता ही समृद्धि है और शिकायत गरीबी है, हम सभी को पता है। तो चलो साथियों, ये 4 लाइन अगर हम हमारे ध्यान में रखेंगे तो जीवन में हमारा परिवर्तन होने वाला है। जहाँ पैसा जाना है वहां तो जाने वाला है, पर उसके लिए शिकायत न करके उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना है, हमें उसके लिए धन्यवाद करना है। तो चलो, अभी हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, तो हम कुछ कोस्ट को सुन के मीटिंग मीटिंग के वाइंड अप की तरफ मुड़ेंगे। तो मैं एक को होस्ट को सुनते हैं पहले। धनराज धनराज परदेसी सर, आप को होस्ट हो, आप आपका मनोगत व्यक्त कर सकते हो अगर आप। धनराज धनराज परदेसी। तो चलो, कोई जो को होस्ट रेंज में है, वो हैंड रेस कर सकते हैं, जिनको शेयरिंग करना है 2 मिनट का, वो हैंड रेस कर सकते हैं, कोई को होस्ट। तो चलो, आत्मलिंग सर, आप को होस्ट हो सर, आप आपका शेयरिंग कर सकते हो। क्या मैडम मेरी क्या आवाज प्रॉपर है? यस सर, यस सर, कंटिन्यू। धन्यवाद मैडम, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कल भी आपने मुझे मेरा नाम लिया था, लेकिन मैं थोड़ा नेटवर्क में नहीं था। तो सबसे पहले मैं आदरणीय रवि सातव सर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इन्होंने बहुत ही जबरदस्त कृतज्ञता और धन्यवाद कैसा व्यक्त करना है, इसके बारे में हमें सही में अभी तक नॉलेज नहीं था। मुझे तो नहीं था, शायद बाकी की पार्टिसिपेंट को होगा कि ऐसा भी हम कर सकते हैं कि एक एक चीज जो हमारे जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक हमें जो सेवा देती है, उसके बारे में हमें धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। ताकि उसके लिए हमें तो कुछ मेहनत भी नहीं करना पड़ती और पैसे भी खर्च नहीं करना पड़ते, फिर भी हम दो शब्द बोलने के लिए ये करते हैं, शर्माते हैं। तो सही में सर, आपने जो आज इतना बड़ा ज्ञान दिया, मैं तो आज मैं मेरे मुंह से आपकी तारीफ क्या करूं, छोटा मुंह बड़ी बात ऐसे हो सकता है। तो मैम, मुझे जो आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मैं ये कहता हूँ सर, ऐसा ही नॉलेज हमें देते रहिए और आपका सहयोग मिलता रहे, क्योंकि हम नया कुछ सीख सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बढ़िया आपका शेयरिंग। तो चलो साथियों, अभी हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, तो हम वाइंड अप की तरफ ही मुड़ेंगे। तो मैं इनवाइट करूंगी हमारे आवाज के धनी योगेश जी फालुदे सर, आपके वाणी से हम मीटिंग का वाइंड अप करेंगे, तो प्लीज वेलकम योगेश फालुदे सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मैम। तहे दिल से धन्यवाद है आपका। हमारे कार्य तत्पर मुखिया प्रशांत जी सर का बखूबी आप नेतृत्व निभा रही हो, इसलिए फिर से धन्यवाद। आज आदरणीय रवि जी सर ने कृतज्ञता की आनंद यात्रा का अगला पड़ाव, विचारों की शक्ति और धन की बात जो की है, सचमुच अगर हम उसे इम्प्लीमेंट करें तो साथियों, जो आनंद मिलेगा और जो बात बनेगी, काबिले तारीफ हो। बहुत जरूरी है ये। कितने मौके मिलते हैं हमें पूरे दिन भर में कृतज्ञ होने के लिए। और साथियों, अपने आप में एक जादू भरा, कल हमने सुना है, जो अमृत कण होते हैं, अमृत बूंद होती है, उनका छिड़काव हम पर होता है, तो उससे जो आनंद द्विगुणित होता है, वो हमारे आसपास के लोगों को भी उसका पर्याप्त तरीके से लाभ होता है। और क्यों ना हो प्यारे साथियों, कृतज्ञता के साथ आरंभ 24 की ये आनंद यात्रा और 5-6 दिन जरूर चलेगी। आप सभी उसका लाभ उठाए और इसका हर रिकॉर्डिंग कृतज्ञता की
आरंभ 24 यानी हमारा यही चैनल, यूट्यूब चैनल इस पर मौजूद है। आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हो सके तो, क्योंकि आने वाला बिजनेस मॉड्यूल भी इसी चैनल पर, अपडेट भी इसी चैनल पर आने वाले हैं। आप उससे वंचित ना रहे, इसलिए सब्सक्राइब करें। और कृतज्ञता के सारे एपिसोड आपको आरंभ 24 इसी चैनल पर देखने को, सुनने को मिलेगी। जो कुछ लीडर इस मंच पर आए उनकी भी रिकॉर्डिंग वहां मौजूद है, और आने वाले दिनों में भी कुछ लीडर्स आने वाले हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग वही मिलेगी। तो आप इस बात पर गौर करेंगे, आशा है। मंच पर मौजूद सभी साथी, आप समय दे रहे हैं, आपके समयदान के लिए आप कृतज्ञता के पात्र हो, इसलिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है। आज आदरणीय रवि जी सातव सर ने जो सेशन लिया, धन की बात और विचारों की शक्ति आप जरूर महसूस करेंगे। सर के लिए तहे दिल से धन्यवाद। वंदना जी और आत्मलिंग जी ने जो शेयरिंग किया, उनके लिए भी धन्यवाद। सभी साथियों का धन्यवाद। और आज का सेशन ब्रेक लगने वाला था कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण, जिनके कारण नहीं लगा, कि हमारे मित्र गजानंद जी सपकाल जी, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि साथियों, धन्यवाद, कृतज्ञता तो समृद्धता है, सर ने बताया है। तो हम क्यों ना समृद्ध बने, हम जरूर समृद्ध बने, और उसी का यह प्रयास है। आप सभी साथी कल इसी समय पर सेम लिंक से सेम टाइम पे आपके प्रियजनों के साथ सादर निमंत्रित है, और आप जरूर आएंगे, इसी आशा के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। और आप सभी का, जितने उपस्थित पार्टिसिपेंट है, उन सभी का भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। आप सभी मीटिंग के अंत तक रुके, सभी का दिल से धन्यवाद। और मीटिंग वाइंड अप कर सकते हो सर आप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।